जो शास्त्र अर्थात विज्ञान आयु या जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद में चिकित्सा करते हुए रोग के लक्षणों को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके साथ साथ रोगी के मन और शारीरिक प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में मूल 3 तत्व वात, पित्त, कफ है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं। आज की सदी का महारोग डायबिटीज भी वात, पित्त तथा कफ के शरीर में संतुलन बिगड़ने से उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह और मधुमेह की व्यापक संकल्पना के तहत समझा जा सकता है। शारीरिक श्रम की कमी तथा अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के साथ साथ गलत खान पान से मधुमेह डायबिटीज की समस्या भारत में बढ़ती जा रही है। अब तक 5 करोड़ से भी अधिक भारतीय डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और ये रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए भारत को अब डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। मधुमेह एक ऐसा विकार है जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह मुख्यतः 2 कारणों से होता है, या तो शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का बनना बंद हो जाए या फिर शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाए। दोनों ही परिस्थितियों में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह में शरीर के हर अंग प्रत्यंग पर प्रभाव पड़ता है। शरीर की हर कोशिका भी इस रोग से प्रभावित होती है। शरीर में मधुमेह व्याधि के स्थापित होने से पहले कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे अधिक मात्रा या बार बार पेशाब आना, खासकर रात्रि में अधिक पेशाब आना, अधिक प्यास व भूख लगना, मुंह सूखना, कमजोरी और थकावट महसूस होना, वजन कम होना, घावों का जल्दी ठीक न होना। ये सारे लक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रक्त में शर्करा या शुगर का स्तर बढ़ गया है। मधुमेह से न्यूरोपैथी यानी कि तंत्रिकाएं, नर्व्स को नुकसान होना, रेटिनोपैथी आँख का पर्दा खराब होना, एंजियोपैथी रक्तवाहिका ब्लड वेसल्स का नुकसान और नेफ्रोपैथी किडनी का नुकसान जैसी गंभीर और जटिल स्थिति पैदा हो सकती है। अगर प्रमेह का प्राथमिक अवस्था में इलाज ना कराया जाए तो प्रमेह आखिरकार मधुमेह में तब्दील हो जाता है और असाध्य बन जाता है। इस रोग के बारे में चरक और सुश्रुत ने 3000 साल पहले अपने ग्रंथों में बड़े विस्तार से विवरण किया है। आयुर्वेद के अनुसार प्रमेह के 20 प्रकार होते हैं, जिसमें से 10 प्रकार कफ की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं, 6 पित्त की विकृति से और 4 वात दोष की विकृति से उत्पन्न होते हैं। जात प्रमेही को टाइप 1 डायबिटीज या जुवेनाइल डायबिटीज कहा जा सकता है। अपथ्य निमित्तज प्रमेह को टाइप 2 डायबिटीज कहा जा सकता है। टाइप 2 को इंसुलिन पर अनिर्भर मधुमेह भी कहा जाता है। मधुमेह के संदर्भ में आयुर्वेद में बीज दोष को भली भांति समझाया गया है, जिसे जेनेटिक डिफेक्ट कहा जाता है। प्रमेह के लक्षण दोष के मुताबिक भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। कफ प्रधान प्रमेह में रोगी को अधिक नींद का आना, भूख का ना लगना, अपच, उल्टी, खांसी और बहती नाक का होना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। पित्त प्रधान प्रमेह में पेशाब में जलन, शरीर में ताप, अधिक प्यास लगना, एसिडिटी, चक्कर आना, अनिद्रा, हृदय में जलन हो सकती है। जबकि वात प्रधान प्रमेह में उबकाई या डकार आना, शरीर में कंपन, शुष्कता, श्वास लेने में कष्ट का अनुभव जैसे लक्षण पाए जाते हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस का ये मानना था कि मधुमेह की बीमारी आमतौर पर मोटे लोगों को होती है, लेकिन चरक के अनुसार ये बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक तगड़े एवं बलवान लोगों पर असर करती है, दूसरी तरह की बीमारी से पतले एवं कमजोर लोग प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद ने पहले ही ये भ्रामक मान्यता दूर कर दी थी, इसीलिए पतले लोगों को भी मधुमेह के प्रति सावधान रहना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि मधुमेह प्रस्थापित हो जाने के बाद असाध्य बन जाता है, लाइलाज हो जाता है। इसीलिए मधुमेह को प्रारंभिक अवस्था में ही रोकने के अधिकतम प्रयास करने चाहिए। प्रमेह की चिकित्सा के लिए मुख्य रूप से रोगी के शरीर की संरचना, प्रधान दोष, रोग संबंधित जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस, इन सब कारकों का मूल्यांकन किया जाता है।
मधुमेह रोग उपचार में शारीरिक व्यायाम, योग, पथ्य, पंचकर्म और औषधि प्रयोग महत्वपूर्ण है। मधुमेह के रोगी को श्रमदायक कसरत या व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से शरीर का अतिरिक्त वसा जलता है, जिससे इंसुलिन की संवेदनशीलता उन्नत होती है। इससे ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है, जिससे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। कसरत करने से रक्त का संचालन बढ़ता है। किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम अथवा योगासन इस रोग के उपचार में सहायक है। मंडूकासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम जब नित्य रूप से किए जाएं, तो मधुमेह के उपचार में बहुत सहायता देते हैं, ऐसा पाया गया है। मधुमेह रोगी को चर्बी फैट, वनस्पति घी, पाम तेल तथा मटन या रेड मीट, मैदा, मिठाई, शराब, चीनी और उससे बनी चीजों से परहेज रखना चाहिए। दूध उत्पादों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। दिन के समय नहीं सोना चाहिए। भोजन के बाद भी तुरंत नहीं सोना चाहिए और गतिहीन जीवन शैली से बच के रहना चाहिए। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए फाइबर या कड़वा भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, छिलके वाली दालें, ग्वारफली, करेला, मेथी दाना, अंकुरित अनाज में रेशा अधिक मात्रा में होता है। इसे अपने भोजन में शामिल कीजिए। अगर भोजन में चावल खाने की इच्छा हो तो थोड़ी मात्रा में ब्राउन राइस ले सकते हैं। डायबिटीज के मरीज चने का सत्तू भी पी सकते हैं। डायबिटीज के रोगी को सिर्फ गेहूं की रोटी ना खाकर मिक्स्ड ग्रेन के आटे की रोटी खाना लाभप्रद है। चना, जौ, बाजरा, चौलाई व गेहूं का आटा मिलाकर रोटी बनाएं। बाजरे में उपस्थित रसायन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। तले भुने भोजन की बजाय स्टीम फूड का सेवन अधिक करें। पथ्य के बाद पंचकर्म अति महत्वपूर्ण है। मधुमेह की रोकथाम के लिए पंचकर्म की सलाह दी जाती है। मधुमेह पर काबू पाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ लाभदायी पाई गई हैं। इस रोग के उपचार में कड़वी, कसैली और तीखे रस वाली औषधियों का प्रयोग होता है, जिनसे रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और डायबिटीज रोग का जड़ से दूर होना भी संभवित है। आयुर्वेद के अनुसार गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच गुड़मार के सूखे पत्तों का चूर्ण, दालचीनी, मेथी दाना, करेले का रस, आंवला और हल्दी का सेवन मधुमेह के रोग में लाभदायक है। यदि मधुमेह गर्भवती महिलाओं को हो जाए तो इसका असर बच्चे पर मां से ज्यादा होता है। इसलिए माता को गर्भधारण के दौरान पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि शिशु स्वस्थ हो। डायबिटीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने अनेक रिसर्च किए हैं और इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ भी विकसित की हैं। पंचकर्म, योग, प्राणायाम व आयुर्वेदिक औषधियों से बॉर्डरलाइन डायबिटीज आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। खान पान में सुधार और नियमित व्यायाम करना मधुमेह के चिकित्सा में अति आवश्यक है। मधुमेह की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने मिशन मधुमेह चलाया है। इस मिशन के तहत फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिससे मिशन का लाभ सामान्य जनता को मिल पाएगा। मधुमेह के प्रति जागरूकता का होना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आयुर्वेद के उपचार द्वारा आप डायबिटीज के साथ भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।